नमस्कार। मैं डॉक्टर किरण कुमार संस्कृत ज्ञान मंजरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर के उपस्थित हूं और ये विषय बहुत ही रुचिकर भी है। विषय में जाने से पहले कहना चाहूंगा कि यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आइए बात करते हैं व्याकरण की। सबसे पहले प्रश्न उत्पन्न होता है कि व्याकरण किसे कहते हैं। तो बिल्कुल सरल शब्दों में आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस ग्रंथ के माध्यम से शब्द साधुत्व का प्रतिपादन किया जाए उसे व्याकरण कहते हैं। या आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जिस ग्रंथ में शब्दों की व्युत्पत्ति और शब्दों का शुद्ध रूप से चयन देखने को मिलता है, इस प्रकार का जो ग्रंथ होता है उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण शब्द के संबंध में परिभाषा देखने को मिलती है कि व्याक्रियन्ते विविच्यन्ते अनेन इति व्याकरण। तो आइए अब बात करते हैं कि जो संस्कृत व्याकरण है इसमें दो प्रकार की परंपरा विद्यमान थी। इसमें जो पहली परंपरा है वो वास्पत्य परंपरा है, बृहस्पति से संबंधित है। और द्वितीय जो परंपरा है वह माहेश्वरी परंपरा या माहेश्वर परंपरा के नाम से जानी जाती है। इसी को हम पाणिनीय परंपरा भी कहते हैं। तो पहली जो परंपरा है वो बृहस्पत्य परंपरा है। आइए बृहस्पत्य परंपरा के ऊपर विचार करते हैं। इसका इतिहास, इसका प्रादुर्भाव किस प्रकार से हुआ। बृहस्पत्य परंपरा में कहा जाता है कि सबसे पहले जो ब्रह्मा जी थे उन्होंने बृहस्पति को व्याकरण का ज्ञान दिया था और बृहस्पति ने इंद्र को, और इंद्र के पश्चात फिर यम इत्यादि को व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हो। इसी परंपरा में कहा जाता है कि बृहस्पति ही व्याकरण के प्रथम प्रवक्ता है और जो इंद्र है वे बृहस्पत्य परंपरा के अनुसार प्रथम वैयाकरण माने जाते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे द्वितीय परंपरा माहेश्वरी परंपरा की। माहेश्वरी परंपरा में स्वयं शंकर को ही प्रथम वैयाकरण माना जाता है और इस परंपरा में कहा जाता है कि पाणिनि जी को भी इसी से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए इस परंपरा को, माहेश्वरी परंपरा को पाणिनीय परंपरा भी कहा जाता है। और वर्तमान में अगर इन दोनों परंपराओं की बात करें तो माहेश्वरी परंपरा बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका ज्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। व्याकरण में प्रमुख रूप से जो संस्कृत व्याकरण है इसमें 3 मुनि माने जाते हैं। आइए मैं उनके नाम, उनके ग्रंथ और उनका जो काल था उसके बारे में आपसे बताने जा रहा हूं। तो त्रिमुनियों की बात करें तो सबसे पहले त्रिमुनियों में पाणिनि का नाम आता है, दूसरे नंबर में कात्यायन जी है और तीसरे नंबर में पतंजलि मुनि का नाम आता है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि महर्षि जो पाणिनि हैं उनका समय 500 ईस्वी पूर्व माना जाता है और उनकी रचना अष्टाध्यायी मानी जाती है। द्वितीय मुनि कात्यायन है। कात्यायन का समय 350 ईस्वी पूर्व माना जाता है और इनकी जो रचना है वो वार्तिक है। इन्होंने पाणिनि के ग्रंथ को आधार स्तंभ मान करके जो अष्टाध्यायी में कठिन थे विषय उसको और सुगमता से वर्णित करने का प्रयास किया। इसी परंपरा में तृतीय मुनि
पतंजलि कहे जाते हैं, जिनका समय 150 ईस्वी पूर्व माना जाता है, और इनका जो ग्रंथ है वह महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। और यह भी कहा जाता है कि अगर इन तीनों की बात करें तो सर्व जो प्रमाणिक ग्रंथ है या रचना है वह पतंजलि ऋषि की मानी जाती है, और इनमें सर्वश्रेष्ठ जो स्थान है वह भी पतंजलि को ही दिया गया है। आपने इस बात को नोट कर लेना। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि व्याकरण के तीनों मुनियों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसको प्राप्त है, तो पतंजलि ऋषि को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है, क्योंकि कहा जाता है कि यथोत्तरम मुनिनाम प्रमाणिम, मतलब कि जो बाद में विषय का उपस्थापन करते हैं वही प्रमाणिक होता है, और उनकी ही रचना को या उनको जो है विशेष स्थान दिया जाता है। तो ये तीनों मुनियों का एक बिल्कुल संक्षिप्त परिचय था। उनकी रचनाएं, उनका काल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बार बार ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब मैं आपसे संस्कृत वर्णमाला के बारे में व्याख्यान में बताने जा रहा हूं। आप बिल्कुल ध्यान से संस्कृत वर्णमाला को देखिएगा, उसे याद कीजिएगा। संस्कृत वर्णमाला के संबंध में कहा जाता है कि संस्कृत वर्णमाला शिव शंकर भगवान के तांडव करते समय, डमरू को बजाते समय उनके डमरू से निकले हुए ये शिव सूत्र है, और इसी वर्णमाला को शिव सूत्र, वर्ण समामनाय या अक्षर समामनाय की भी संज्ञा दी जाती है। परीक्षा में बहुत बारी ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि वर्ण समामनाय किसे कहते हैं या अक्षर समामनाय किसे कहते हैं, पाणिनीय सूत्र किसे कहते हैं। और इसके साथ मैं बताना चाहूंगा कि पाणिनीय, ये जो आपको 14 सूत्र दिख रहे हैं, इनकी अगर वर्णों की बात की जाए तो इनमें 43 वर्ण है। ये नोट कर लीजिएगा, पाणिनीय वर्णमाला में 43 वर्ण है। 14 ये प्रत्याहार सूत्र या शिव सूत्र कहे जाते हैं। इनमें से 9 स्वर वर्ण है, और आपके 34 जो बचे वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो आइए अब हम बारी बारी से इनको उच्चारण के माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे। अ, इ, उण, री, लृक, ए, ओंक, ऐ, औच, ह, य, व, रट, लण, य, म, ग, ण, नम, झ, भय, घ, ध, धश, ज, ब, ग, द, दश, ख, फ, छ, थ, थ, च, ट, तव, या इसको इस प्रकार से ही पढ़ सकते हैं, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, क, पय, श, श, सर, हल। अब दूसरे तरीके से हम थोड़ा जल्दी से इसका उच्चारण करेंगे। अ, इ, उण, री, ऋक, ए, ओंक, ऐ, औच, ह, य, व, रट, लण, य, म, ग, ण, नम, झ, भय, घ, ढ, धश, ज, ब, ग, ड, दश, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तव, क, पय, शश, सर, हल। तो इस प्रकार से ये
14 महेश्वर सूत्र है, या वर्णमाला कह लीजिए, या इनको वर्ण समामनाएं कह लीजिए, अक्षर समामनाएं कह लीजिए। किसी भी प्रकार का अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इन सब का अर्थ एक ही है। वर्णमाला भी वही है जो अक्षर समामनाएं है। और यदि आपसे पूछा जाए कि शिव सूत्र कितने होते हैं तो ये नोट कीजिएगा, शिव सूत्रों की संख्या 14 है। और वर्णमाला में वर्णों की संख्या 43 है। शिव सूत्रों की संख्या 14, वर्णमाला की संख्या 43। इनमें से स्वरों की अगर बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 स्वर है। बाकी आपने एक बात का ध्यान रखना, ये जो अंतिम जो वर्ण जुड़ा है हलंत वाला इनके साथ, इसको नहीं गिना जाता। अगली जो वीडियो होगी आपको ये जो पिछले वर्ण है जिनको हमने नहीं गिना है, ये क्यों नहीं गिना जाता, इस सब का आपके मन में जो भी संशय है उसमें जो है ये बिल्कुल स्पष्टीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 9 स्वर है। इसी प्रकार से आगे 34 आपके व्यंजन वर्ण आते हैं। देखिए, आपको गिना के मैं समझाने का प्रयास करूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये हो आपका 34 वर्ण। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का विषय अच्छे से समझ आया हो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइबर करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।